राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। भगवान ने द्वापर काल में यहीं माता देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में जन्म लिया था। कंस कहने को तो देवकी का चचेरा भाई था, लेकिन अत्याचारी दुष्ट था। उसके भय और आतंक से न केवल देवकी वसुदेव त्रसित हुए, बल्कि समूचे ब्रजवासी भयभीत थे। और कृष्ण जन्म के बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक यत्न किए, प्रयास किए। तमाम राक्षसों को, चांडूर, मुष्टिक, खुबलिया पेड़ और पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अगासुर, प्रलम्बासुर, तमाम राक्षसों को उसने भेजा था। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान एक एक करके सभी राक्षसों का संहार किया। जब भगवान 11 वर्ष 52 दिन की जब अवस्था के हुए तो उन्होंने फिर मथुरा में जाकर अत्याचारी कंस का भी वध किया और ब्रजवासियों को उसके भय आतंक से मुक्ति दिलाई। कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को किया था। यानी कि इस तिथि के दिन भगवान ने कंस को मोक्ष प्रदान किया और ये उसका वध कंस की जो रंगशाला यानी उसका जो अखाड़ा था वहीं जाकर उसका वध किया था। तो आज द्वापर कालीन जो लीला है कंस वध की, वो आज भी यहाँ मथुरा में बड़े उल्लास के साथ उसका एक बार अनुकरण किया जाता है। यहाँ के जो चतुर्वेदी समाज के लोग हैं उस कंस का वो वध करते हैं लाठियों से पीट पीट कर, क्योंकि अत्याचारी था और एक तरह से अधर्म पर धर्म की जीत का, विजय का ये पर्व है। और इस वक्त हम उसी स्थान पर हैं जहाँ इस कंसवध लीला का एक बार फिर से अनुकरण किया जा रहा है। ये जो स्थान है ये कंस की रंगशाला यानी अखाड़ा। कंस के जो पहलवान थे चांडूर, मुष्टिक, वो इसी जगह पर अपनी मल्ल विद्या का प्रदर्शन करते थे, यहीं अपनी मल्ल विद्या करते थे। तो आज भी वही परंपरागत ये आप देख रहे हैं अखाड़ा है। आज यहाँ पूजन किया गया है क्योंकि आज शौर्य दिवस है, विजय दिवस है। और आज भी यहाँ मथुरा के जो युवा हैं, होनहार हैं, वो मल्ल विद्या यहीं पर सीखते हैं और इसी जगह पर वो उसका प्रदर्शन करते हैं। और यहीं इसी स्थान पर भगवान ने जब कंस की रंगशाला में कंस के जो पहलवान थे चांडूर, मुष्टिक, उसका पलक झपकते ही खेल खेल में वध किया था। और जैसा द्वापर काल के जो लीला है और श्रीमद् भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, गर्ग संहिता, उनमें वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक थे, लेकिन कंस ने अपने मंत्री अक्रूर को भेजकर नंदगांव से उन्हें बुलाया मेला दिखाने के लिए और फिर रंगशाला में उनको विशाल काय चांडूर, मुष्टिक पहलवान से भिड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन भगवान ने हंसते हंसते दोनों राक्षसों का, दोनों अत्याचारी कंस के पहलवानों को वध कर दिया। और उसके बाद सिंहासन पर बैठे कंस को भी उन्होंने एक छलांग लगाकर ऊपर मंच पर चढ़े उसके सिंहासन पर और उसके केस पकड़कर उसको नीचे पटक दिया। कृष्ण ने उसको याद दिलाया कि हमारे जन्म के समय तुमने ऐसे ही हमारी माता देवकी के केस पकड़कर उसको पकड़ा था, आज उसी का हम बदला ले रहे हैं। तो द्वापर काल की ये लीला कार्तिक सुदी दशमी को संपन्न हुई थी। तो आज एक बार फिर ब्रज में ब्रजवासी और इस लीला का यहाँ आज अनुकरण कर रहे हैं। और देखिए ये वही स्थान है, यहाँ आप देखेंगे आज भी यहाँ पर कंस वध मेला स्थल पर ये प्रतिमा है और बीच में आप देख रहे हैं कि अत्याचारी कंस बैठा हुआ अपने सिंहासन पर और दोनों ओर श्याम वर्ण में भगवान श्री कृष्ण हैं और गौर वर्ण में हल मूसलधारी बलराम हैं। दोनों कंस के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। कंस के केश भगवान कृष्ण ने पकड़ रखे हैं और इसी जगह पर उसको पटक कर यहाँ उसको मारा था। तो आज तमाम लोग इस लीला का आनंद लेने आते हैं और उस खासकर जो मथुरा के चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो इस लीला को बड़े जीवंत रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ इसी जगह से वो पहले जो कंस का प्रतीकात्मक जो पुतला बनाया हुआ आप देख रहे हैं विशाल का है, ये अत्याचारी कंस का पुतला है। ये अहंकार, दंभ और अत्याचार का प्रतीक है और इसको ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर लाठियों से झूर डाला, उसकी पिटाई की और इसका अंत किया। तो बस ये लीला संध्या काल में जो दोनों वक्त मिलते हैं उसी वक्त कंस का उन्होंने यहाँ पर वध किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ सजी हुई लाठियों को लेकर चतुर्वेदी समाज के लोग हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, लाठियों की बौछार के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, लेकिन ब्रजवासी उन्हें कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना, उन्हें अपना सखा माना ब्रजवासी ग्वाल वालों की तरह। और इसीलिए वो ये मानते हैं कि जो कृष्ण तो छोटा सा कन्हैया था, वो इतने बड़े अत्याचारी दैत्य को कैसे मारता। हम ब्रजवासियों ने उसकी सहायता की तो हमने मारा। तो आज उसी का प्रदर्शन यहाँ करते हैं। आप देखिए लाठी लेकर
छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा भारी उत्साह है और उनमें इस विजय का प्रतीक है कि आज भी हम भगवान कृष्ण के सखा के रूप में मिलकर और हम इस अत्याचारी कंस को मारते हैं। और ख़ास यहाँ पर एक बोलते हैं, देखिए आप सुनिए। ये लोग गाते हैं कि छज्जू आए लाए खाट के पाए और मार मार लट्ठन झूर कर आए। यानी इनके चतुर्वेदी समाज के एक बुजुर्ग थे छज्जू, जब सब लोग लाठी लेकर आए तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो खाट का जो पाया होता उसी को उठा लाए और उसी से उन्होंने इसको झूर डाला। तो आज उसी परंपरा को फिर एक बार यहाँ निभा रहे हैं। और देखिए आप सुनिए ब्रजवासी क्या गा रहे हैं। देखिए बच्चों ने अब इसकी पिटाई करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से कंस का वध किया था और अब कंस को लट्ठों से पीटना शुरू कर दिया है। यही यहाँ की परंपरा है, ब्रजवासियों का ये उत्सव है, ये उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उनकी विजय का प्रतीक है कि इस अत्याचारी कंस ने समूचे ब्रजवासियों को त्रसित किया था, उन पर अत्याचार किया, उनको परेशान किया। तो आज उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर एक बार फिर उसका वध किया है। तो यही मथुरा की पौराणिक और पारंपरिक ये उत्सव है कंसवध मेला, जो कि 4 दिवसीय मेला है। गोपाष्टमी से शुरू होता है, अगले दिन अक्षय नवमी की परिक्रमा लगाते हैं और 10वीं के दिन इसका वध करते हैं। और फिर कंसवध के बाद अगले दिन सभी ब्रजवासी आनंद और उल्लास के साथ मथुरा वृंदावन गरुड़ गोविंद की परिक्रमा लगाते हैं कि हमने एक का वध किया है, इससे मोक्ष प्राप्त हो, एक मनुष्य की वध किया है। तो उसी प्राप्ति के लिए, उसके मोक्ष प्राप्ति के लिए परिक्रमा करते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ ये कंसवध, तो ये इस कंसवध मेले की एक शुरुआत है। सबसे पहले चतुर्वेदी समाज के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, लाठियों से इसका वध करते हैं, फिर इसके पुतले को घसीटते हुए कंस घाट तक, जो कि यमुना जी के घाट तक ले जाएंगे, विजय जुलूस निकालते हैं। कृष्ण बलराम की भव्य शोभा यात्रा सवारी निकलती है और नाचते गाते हर्षित होते हुए ये ब्रजवासी चतुर्वेदी समाज पूरे मथुरा में शोभा यात्रा निकालते हैं कि आज अत्याचारी कंस से मुक्ति मिल गई है। और यहाँ तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मथुरा में जो कंस टीला है, वहाँ कंस की रंगशाला में कंस का वध लाठियों से पीट पीट कर किया जा रहा है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हुए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई परंपरा और कोई ना कोई वहाँ का पौराणिक इतिहास रहा है। इस कंसवध मेले का क्या पौराणिक इतिहास है, आइए जानते हैं। हमारे साथ चतुर्वेदी समाज के जिन्होंने अपनी लाठियों से पीट पीट कर इस पुतले का ये हाल किया है और यानी कंसवध किया है। ये कंसवध की जो परंपरा है उसका आज भी यहाँ 5250 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसी उल्लास के साथ निर्वहन हो रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव चतुर्वेदी एडवोकेट है। गौरव जी, ये जो कंसवध की जो परंपरा है ये क्या है? देखिए, ये कंसवध की परंपरा अनादिकाल से लगभग 5500 वर्ष पूर्व से भगवान कृष्णकालीन है, क्योंकि ये चतुर्वेदी बंधु जो हैं ये हर साल कार्तिक मास की दशमी को कंस के मेले का आयोजन करते हैं। आज के दिन जो भी देश विदेश में चतुर्वेदी लोग रहते हैं सभी मथुरा में एकत्रित होते हैं और कंस का मेला मनाते हैं। इसकी परंपरा के बारे में बात करें तो पूर्व हमारा इतिहास कहता है
कि भगवान कृष्ण के सखा थे ये चतुर्वेदी बंधु, क्योंकि उस समय कहा जाता था कृष्ण बलराम के संग सखा सूर से, ये सूर से थे, बलशाली थे, भगवान के सखा थे। और भगवान के साथ मल्ल विद्या, ये कंस का अखाड़ा है जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर मल्ल विद्या होती थी यहाँ पर, और भगवान कृष्ण के साथ में चतुर्वेदी लोग मल्ल विद्या करते थे। रंगशाला है ये रंगशाला है कंस की। तो पहले जो कुबलिया पीड़ और वो चांडूर मुष्टिक जो कंस के पहलवान थे उनका वध यहीं किया, सब यहीं पे हुआ है। ये बहुत पुराना इतिहास है इस कंस टीले का, आप लोग दर्शन करेंगे, यहाँ का बहुत पुराना इतिहास है। और उनको मारने के बाद में जब भगवान यहाँ से, भगवान ने पूरी तरह यहाँ नहीं मारा मामा कंस को, यहाँ पर उसको अधमरा किया है, और अधमरा करके यहाँ से घसीट के लेके गए विश्राम घाट, कंसखार जिसको बोलते हैं। कंसखार उसका नाम इसीलिए पड़ा, कंसखार पे ले जाके भगवान उसके सीने पे चढ़ गए हैं मामा को मारने के लिए। और चतुर्वेदी बंधु डंडे ले लेके निकले आए हैं घरों से, और डंडों से उन्होंने भगवान का साथ दिया है मामा कंस को मारने में। चतुर्वेदी भगवान कृष्ण को बालक समझते थे, इसलिए उनके साथ बालक, बिल्कुल। देखिए बालक कृष्ण को हम भी लोग आज बालक की तरह ही मानते हैं। हमारी घर की जो बहू बेटियां वो भी बालक की तरह भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं। गोवर्धन उठाया तो सबने ब्रजवासियों ने लाठी लगाई कि कन्हैया पे गिर ना जाए गोवर्धन। तनिक तनिक मोहि दीजो सहारो, फिर ना लगे गोवर्धन भारो। ऐसे ही सब चतुर्वेदी बंधुओं ने भगवान कृष्ण का साथ दिया है मामा कंस को मारने के लिए, उसको अत्याचार से दूर करने के लिए, उसके अत्याचार को, इस मथुरा को मुक्ति दिलाई है। और चतुर्वेदियों ने साथ दिया है, मार मार लट्ठन झूर कर आए। अच्छा हाँ, ये जब मार रहे थे तो गा रहे हैं, वो क्या गा रहे थे? देखिए ये गाते हैं, छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन झूर कर आए, वाई कंस की दाढ़ी लाए, वाई कंस की मूछें लाए, ढाल उलाए तलवार उलाए, मार मार लट्ठन झूर कर आए, मार मार लट्ठन झूर कर आए। कृष्ण बलरामा के संग सखासुर से, कृष्ण बलरामा के संग सखासुर से, राम सखासुर से, कृष्ण सखासुर से। जय श्री कृष्ण। यहाँ कंस के इस पुतले को जब हथमरा करके फिर यहाँ से आगे कहाँ तक ले जाते हो सवारी में? जैसे उस समय हुआ था वही आज होता आया है, तब से आज तक वही परंपरा चली आ रही है। कृष्ण बलदेव के स्वरूप हाथी पर सवार होके आ रहे हैं। यहाँ भगवान ने मामा कंस को जैसे उस समय अधमरा किया वैसे ही आज अधमरा करेंगे, और यहाँ से घसीट के कंस खार तक लेके जाएंगे, और कंस खार पर जाकर पूरी तरह से इसका सफाया कर दिया जाएगा। चतुर्वेदी भगवान जो शोभा यात्रा को ये मानो कि विजय जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, विजय जुलूस ही है ये, मामा कंस को मार के अत्याचार से मुक्ति दिला के ब्रजवासियों को विजय जुलूस ही है ये। आपका शुभ नाम? भगवान जी चतुर्वेदी। भगवान जी कितनी उम्र है आपकी? 66। कितने वर्षों से लाठी लेकर यहाँ कंस को झूरने आ रहे हो? जब से युवा हुए, आज हमारा नाती भी आया है, आज हमारा नाती भी आया है। 8-10 साल से ही जब से आ रहे हैं हम, सभी 56 साल हो गए हमको कम से कम। हर साल उस समय हर साल कहीं भी होंगे यहाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वसंत चतुर्वेदी। समाज का क्या कहोगे आज इस उत्सव को लेकर, परंपरा को लेकर? आज तो परंपरा को लेकर के बहुत उत्साह है हमारी समाज में, और ये हमारा सामूहिक मेला है। ये आज से नहीं, अनाथ काल से, हर युग से है। जब जब लोग का कंस का भगवान का जन्म हुआ है, जब हम लोग चतुर्वेदियों ने सहारा देकर के कंस को मारा है। प्रकार लट्टे धारण करना सीखा जाता है बचपन। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। 4th में। ये लाठी लेकर क्यों आए हो? कंस को मारने। कंस को मारने। पिटाई की आपने कंस की? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। मजा आया? हाँ। अच्छा, कंस को क्यों पीटते हैं, क्यों मारते हैं इसको? क्योंकि इसको कृष्ण भगवान ने मारा था। भगवान ने मारा था। हाँ। राक्षस था ये? हाँ? राक्षस था, राक्षस। हाँ, राक्षस था। आपने भी लाठी चलाई है? हाँ। और चला के आओ जरा। देखिए बच्चे ने भी बताया कि जैसा ये संस्कार है, उनके माता पिता सबने बताया कि भगवान कृष्ण ने मारा था। कि ब्रजवासियों की एक भावना रही है कि जो कृष्ण करते हैं वो हमें करना है, कृष्ण के आदर्श पर चलना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सदैव प्राणी मात्र के उत्थान के लिए ही कर्म किया है। तो उन्होंने अपनी बाल लीला के दौरान भी यही दिखाया कि अत्याचारी कंस के जो अत्याचार से उनसे ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाई। तो भगवान कृष्ण की इस अद्भुत कंसवध लीला का जो प्रदर्शन है प्रति वर्ष यहाँ कंस टीले पर चतुर्वेदी समाज के लोगों द्वारा बड़े ही आनंद उल्लास के साथ किया जा रहा है। और इस समय आप देख रहे हैं लाठियों की तड़ातड़, और बस कंस के पुतले को धुआंधार लाठियों से पीटा जा रहा है। सब अपना आक्रोश निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी कंस ने भगवान कृष्ण की माँ देवकी पर अत्याचार किया था, उनके पिता वसुदेव पर अत्याचार किया था। तो आज उस सब का
बदला एक बार फिर यहाँ ये चतुर्वेदी समाज के लोगों द्वारा लिया जा रहा है। और देखिए धीरे धीरे चिथड़े उड़ा दिए इस कंस के पुतले के, और इसके बाद यहाँ से घसीटते हुए इसको विश्राम घाट के समीप कंस खार पर ले जाएंगे। और इस दौरान मथुरा में भव्य झांकियों के साथ एक बहुत सुंदर शोभा यात्रा है जिसमें कृष्ण बलराम हाथी पर सवार होंगे और गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस, क्योंकि ब्रजवासियों ने कंस जैसे अत्याचारी और बलशाली, जिसने जरासंध जैसे बलशाली को हराया था, और ऐसे अत्याचारी को भगवान कृष्ण और उनके सखाओं ने मिलकर खेल खेल में ही परास्त किया है। तो इसी का ये विजय जुलूस यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन मथुरा में कंस वध मेला बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं ये यहीं कंस टीले पर जो रंगेश्वर महादेव के बिल्कुल बराबर में है, और वहीं पर ये जो कंस वध का मेला किया जा रहा है। और आप देखिए इस जगह का नाम जो कंस की रंगशाला है, बराबर में जो महादेव जी है उनका नाम रंगेश्वर महादेव है। यहाँ ब्रजवासियों द्वारा जो बताया जाता है कि भगवान जब कृष्ण बलराम ने कंस का वध कर दिया तो दोनों भाई छोटे बालक थे, तो वो कृष्ण बोले कि कंस को मैंने मारा है, बलराम बोले मैंने मारा है, अब इसका फैसला कौन करे। तो यहीं बराबर में भगवान शिव ने आकर कहा कि रंग है, तो यानी कि दोनों का रंगधारी, यानी कि आप दोनों का बल है और आप दोनों ने ही मिलकर मारा, कोई ना छोटा है ना बड़ा है। तो इसलिए जो महादेव है उनका नाम भी रंगेश्वर महादेव हुआ। तो ऐसी द्वापर कालीन ये प्राचीन जगह है। और एक बार आज फिर तिलक पत्रिका के माध्यम से आप कंस वध मेला देख रहे हैं, कैसे ब्रजवासियों ने कंस का वध किया था। मथुरा का द्वापरकालीन परंपरागत ये कंस वध मेला जो कि चतुर्वेदी समाज द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ चतुर्वेदी समाज के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी मेरे साथ हैं। पूरे चतुर्वेदी समाज के लोग हैं जिनके द्वारा इस जो मेले को और भव्यता प्रदान की गई है, तमाम झांकियाँ हैं। आइए जानते हैं इस मेले के बारे में। भाई जी बताएं किस तरह से इस मेले का आयोजन चतुर्वेदी समाज करता है, इस पारंपरिक मेले। देखिए ये मेला कोई आज से नहीं है। चतुर्वेदी समाज मथुरा में जब से जब भगवान कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ, ये मेला हम अपनी परंपरागत तरीके से जो हमारे पूर्वज करते आए उसी तरीके से हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं, परंतु समय परिवर्तन के हिसाब से इसमें थोड़ा सा ज़रा आधुनिकीकरण भी ऐड हुआ। क्या परिवर्तन दिखाई दिया पहले से और अब में? तो पहले हमारे यहाँ जो पूर्वज थे वो पुरानी वेशभूषा में लठ लेके मल्ल विद्या थी और उसी तरीके से निकलते थे, परंतु अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट है तो हम वो पुरानी परंपरा को तो मेंटेन करते ही हैं। जैसे आपने देखा मेरे हाथ में भी लाठी है और सैकड़ों और हमारे जो बांधव हैं उनके हाथ में भी लाठी है। कुछ परंपरागत वेशभूषा में भी आपको नज़र आएंगे। और ये उत्सव जैसा आपको विदित है कि यहाँ राजा कंस का बहुत अत्याचार था और उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया और दोनों भाइयों ने मिलकर कंस का वध किया। उसी परंपरा को हम निभाते हुए आज कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला मना रहे हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। जैसे कि रामलीला मनाई जाती है तो पहले हमने गोपाष्टमी का आयोजन किया, फिर नवमी के दिन हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हुआ, आज कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला है। और आप देखेंगे सभी चतुर्वेदी बांधवों में बड़ा उत्साह है। इससे पहले हम लोगों ने क्रिकेट मैच कराया जिसमें पूरे भारतवर्ष के दुबई से बम्बई से काफ़ी चतुर्वेदी बालक यहाँ पधारे और ये एक हमारा शक्ति प्रदर्शन भी होता है और समाज की एकता का प्रतीक भी होता है। तो अभी हम यहाँ से निकल के अभी कंस टीले पर कंस को मारा, कृष्ण बलराम यहाँ पर पधारेंगे और हम लोग प्रोसेसन के रूप में विश्राम घाट जाएंगे और यमुना जी की आरती आज के दिन बाद में होती है। पहले कृष्ण बलराम की होती है, फिर यमुना जी की, उसके बाद में कल देवउठान एकादशी है। हम लोग भव्य दीपदान विश्राम घाट पर करेंगे और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब जब बुराई होती है तब तक प्रभु जन्म लेते हैं और यही हम समाज से कहेंगे कि एकजुट होकर के इस त्यौहार को आगे बढ़ाते जाएं और ये आगे चलता जाए। इसी के साथ सभी ब्रजवासियों को, सभी समाज के व्यक्तियों को बहुत बहुत शुभकामना और मंगलमय हो।
महेश जी ने बताया कि ये एकता का भी प्रतीक है। चतुर्वेदी माथुर चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष भी है मेरे साथ। इस जो मेला है इसमें माथुर चतुर्वेद परिषद की क्या भूमिका रहती है? इसका जो मेले का जो पूरा सूत्रधार है वो माथुर चतुर्वेदी परिषद है, जिसने इस मेले को पूरे को संगठित किया हुआ है, समाज को संगठित किया हुआ है और इसके आय व्यय को भी इसमें संगठित किया हुआ है। सब मेले का खर्च माथुर चतुर्वेदी परिषद करता है, जिसको भी चतुर्वेदी बांधव फंड करते हैं। तो ये समाज का अपना मेला है और ये समाज की अपनी एकमात्र संस्था है जो कि इस मेले को चलाती है। चतुर्वेदी समाज के जो अध्यक्ष हैं माधव चतुर्वेद परिषद के, उन्होंने राकेश जी ने बताया कि चतुर्वेदी समाज इस मेले को संपन्न कराने में एक अहम भूमिका निभाता है और युवा भी यहाँ है मेरे साथ। मोनू चतुर्वेदी, मोनू जी क्या कहोगे, युवाओं की क्या भूमिका देख रहे हैं? युवा बहुत जोश में हाथ में लाठी लेकर, तो क्या भूमिका रहती है इस कंसवध मेले में? सुशील जी, यदि बात करें इस मेले की तो ये हमारा पारंपरिक मेला है और इस मेले के लिए हम सालों दर सालों ऐसे ही इंतज़ार करते हैं कि कब कंस का मेला आएगा और कब हम ऐसे ही हाथों में लाठियां लेकर और झूमते नाचते हुए ठाकुर जी के साथ अत्याचारी कंस का वध करने के लिए जाएंगे। तो हमारे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, इस उत्सव का इंतज़ार करते हैं और ये उत्सव कह सकते हैं कि हर समाज में एक उत्सव होता है जो उनके लिए प्रमुख होता है। हमारा ये श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला 4 दिन का उत्सव है, जिसमें ब्रजवासी और चतुर्वेदी समाज मुख्य रूप से अच्छी खासी संख्या में इसमें सहभागिता करते हैं। दुबई हो, मुंबई हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जहाँ भी चतुर्वेदी समाज के बंधु रह रहे हैं इस मेले में विशेषकर आते हैं और अपना जो भारत दौरा होता है वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हम कंस पर कहीं ना कहीं आ जाएं। मतलब ये अपना सौभाग्य समझते इस मेले में है। बिल्कुल, जब ठाकुर जी के साथ हमारे पूर्वजों ने चलकर इस अत्याचारी का वध किया और कहते हैं कि ब्रजवासियों ने जब ठाकुर जी ने छगनी उगनी पर गोवर्धन उठाया तो ब्रजवासियों ने लाला ही मानते हैं और लाला के समर्थन में ऐसे लाठियां लगाई। तो ऐसे ही जब भगवान कंस का वध करने के लिए आए तो चतुर्वेदी समाज हों या ब्रजवासी हों, वो सब उनके साथ लाला के स्वरूप में रहे कि छोटा है कहीं कुछ हो ना जाए, तो ब्रजवासियों ने उनका साथ दिया। तो उसी तरह भगवान भी हमेशा ब्रज पर कृपा करते हैं और ब्रजवासियों पर कृपा करते हैं और ब्रजवासी आप देख रहे हैं सब आनंद लेते हैं। इस उत्सव का वही वर्णन है। आप देखिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। संजय जी क्या कहोगे इस अवसर पर? आप खुद उस चतुर्वेदी समाज से जिन्होंने कंस को लाठियों से जूट डाला। बंधुवर, ये जो मेला है हमको 5-4 साल पुरानी जो भगवान कृष्ण की जो जिस समय भगवान कृष्ण ने जो अपना कंस का वध किया था उसकी याद दिलाता है। हम उसी पुरातन सभ्यता को अभी तक बचाए हुए हैं, धरोहर को बचाए हुए हैं। ये समाज हमारा उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए विगत सैकड़ों सालों से इस मेले को मना रहा है। हमारे मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक के नेतृत्व में ये मेला दिनों दिन भव्यता की ओर बढ़ता जा रहा है। पूरा समाज, या वो मथुरा का हो, या वो दुबई का हो, या बम्बई का हो, या और पूरे देश विदेश से हमारे चतुर्वेदी बांधव हैं इस मेले में आते हैं और अपनी सहभागिता करते हैं। देखिए चतुर्वेदी समाज ने जो कंस वध में अपनी जो भूमिका निभाई है और जो गा रहे हैं छज्जू ला पाए, यानी एक छज्जू इनके पूर्वज बताया जाता है। जब कंस वध में सब अपनी सजी धजी लाठियाँ लेके चले, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो उन्हें अपनी खाट के मौजूद पाए को उखाड़ लिया और उसके कंस मारने गए। तो देखिए यहाँ आज भी ये मेरे हाथ में जो लाठी देख रहे हैं, मेरे साथ में चतुर्वेदी जी खड़े हैं, चांदी की मूठ की लाठी है। तो ऐसा नहीं है केवल लकड़ी की लाठी से ही अगर वो इसको या कंस वध करके अपनी औपचारिकता निभा रहे हैं, नहीं, उसमें भले ही उनका कितना भी अपना परिश्रम करना पड़े, तैयारी करनी पड़े, लेकिन इस उत्सव में सहभागिता करने के लिए आते हैं। क्या कहोगे योगेन जी, कैसी तैयारी करके आए हो? चांदी का मूठ लगा के लाए हो? देखिए ये हमारा परंपरागत समाज का मेला कंसवध मेला, जिसको कि द्वापर काल से हमारे पुराणों में भी उल्लेखित है कि जिस समय भगवान कृष्ण अपने मामा कंस अत्याचारी कंस को मारने आए थे, उस समय हमारे ही समाज के कुछ बंधुओं ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उनका सहयोग किया और कंस को मारा और यहाँ से घसीटते हुए कंसघाट तक ले गए। ऐसा वर्णन पुराणों में भी रहता है। जैसा आप देख रहे हैं कि आज हमारे सभी बंधु जो कहीं भी रहते हों, किसी त्यौहार पे ना आ पाते हों, दुबई, बम्बई, अमेरिका, अहमदाबाद, बड़ौदा, विदेशों से भी
लेकिन कंसवध मेले के दिन वो अवश्य यहाँ आना चाहते हैं और आते हैं और आकर इन अनाचारी अत्याचारी कंस के पुतले का दहन करते हैं और अपना त्यौहार मनाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भाईचारे का मेला है और अत्याचार पर धर्म की जीत का मेला है। इसी रूप में हमारा ये मातृ चतुर्वेद परिषद इसको मनाता आता है और सभी बंधुओं को मैं इस कंसवध मेले की कृष्ण महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने भी इसमें लाठी चलाई होंगी फिर ये? हाँ, मैंने भी लाठी मारी है। ये देखिए ये योगेन जी भी इसमें लाठी मारने को तैयार हैं और इनकी लाठी पूरी चांदी से मड़ी हुई है, इसमें चांदी लगाई है, मतलब सज धज कर लाते हैं। साल पुरानी है हमारी। अगर इसकी बात करें तो ये कितनी पुरानी है? ये लाठी हमारे परबाबा के जमाने की है। परबाबा से बाबा पर आई, बाबा से पिताजी पर आई और पिताजी के बाद ये हमें मिली है और ये बहुत पुरातन लाठी है। इसमें हम 7-8 पीढ़ी है। हाँ, बिल्कुल। कितनी चांदी लगाई है? लाठी को भी हम बड़ा संरक्षित और सुरक्षित करके रखते हैं। पूरे साल इसको तेल पिलाया जाता है और उसके बाद आज के दिन इसे कंस का वध किया जाता है। तो इसमें लगभग कितनी चांदी लगाई है आपने? अब ये तो नहीं पता, मैंने बनवाई है, ये बताना जरा मुश्किल है, पर आप देख सकते हैं, इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं क्या हूँ, मेरे पुरातन परंपरागत ये लाठी है हमारी। देखिए 250 साल पुरानी लाठी उनके दादा परदादाओं की और ऐसी तमाम तरह की ऐसी दुर्लभ है। देखो ये छड़ी है और ये भी एक विचित्र दिखाई दे रही है। लकड़ी की है ये? लकड़ी की। कितनी प्राचीन होगी? ये हमारे परदादा की है। तो 150-200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी। तो केवल आज के दिन इसका प्रयोग करते हैं? आज के दिन ही। आपने लगाई इसमें? जरा लगाओ एक आध और। तो देखिए ये प्राचीन परंपरा का निर्माण किया जा रहा है। कंस के पुतले को कंस टीले से लाएं, वहाँ से घसीटते हुए लाएं और ये जो तिलक द्वार है यहाँ से मथुरा का जो प्रमुख द्वार है यहाँ इसको लाते हैं और बराबर इसको लेकर घूम रहे हैं और तड़ातड़ लाठियों की बौछार हो रही है। यानी कि ये जो भगवान कृष्ण के सखा के रूप में चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो लाठियों से इस पर प्रहार कर रहे हैं। कंस जो कि बुराई का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है, इसने भगवान कृष्ण के माता पिता पर अत्याचार किया था और देवकी का केस पकड़कर उसको घसीटा था। तो आज उसी का बदला यहाँ ब्रजवासी ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान बाल कृष्ण प्रभु पर अत्याचार किया, उनको जन्म लेते ही माता पिता से अलग कर दिया। तो ऐसे उन्होंने जो पाप किए हैं उसको फल दे रहे हैं। और ये मथुरा का पारंपरिक मेला है और सैकड़ों वर्षों से मातु चतुर्वेदी परिषद इस मेले को आयोजित करता हुआ आ रहा है और ये द्वापर कालीन जो कंसवध की जो परंपरा है वो आज भी जीवंत रूप में यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है हाथी पर सवार होकर आए कृष्ण बलराम की ये सवारी। आप देख रहे हैं ये चतुर्वेदी समाज के जो युवा वर्ग है, बुजुर्ग हैं, सब सजे धजे हाथों में मजबूत लाठियां लिए और कृष्ण बलराम की सवारी के साथ आ रहे हैं। और देखिए ये गजराज पर विराजमान है कृष्ण बलराम। ये मातृ चतुर्वेद परिषद द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय मेले पर यहाँ भगवान कंस को वध करने के बाद एक विजय की मुद्रा में मथुरा शहर के मध्य से निकल रहे उल्लास और उत्साह का नज़ारा है। इसे विजय दिवस भी कहा जाता है। यहाँ देखिए गाते बजाते हुए जा रहे हैं ढोलक बाजे के साथ विजय जुलूस में। और ये यहाँ की परंपरा है, इस प्राचीन परंपरा आज जीवंत रूप में दिखाई दे रही है। और देखिए भगवान कृष्ण बलराम बहुत ही मनमोहक श्रृंगार और गजराज पर विराजमान होकर होली गेट के मध्य से यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सवारी। ये तिलक द्वार है मथुरा का प्रमुख स्थल और गाते हुए आ रहे हैं। और ये वही गीत इनका जो प्रसिद्ध गीत है, छज्जू आए लाए खाट के पाए
कंस को मार मार झुराए, कृष्ण बलराम के संग आए। कंस कुमार मधुपुरी आए और देखिए कैसी सुंदर लाठियों को सजा कर आए और बड़ी विचित्र लाठियां हैं। ऐसी अद्भुत लाठियां इनके बीच में सजे धजे और मस्ती में है। सब सखाने मिल मंगल गाए, गज मोतिन के चौक पुराए, छज्जू लाए खाट के पाए। भाई कंस को चेहरा लाए, यानी कंस को मारने के बाद उसके मुखौटे को किस तरह से खींच कर ले जाते हैं। ये देखिए गजराज में सवार होकर यहाँ इस वक्त विजय जुलूस जो मथुरा का प्रसिद्ध तिलक द्वार है और तिलक द्वार की ओर आगे बढ़ता हुआ ये मथुरा का कंस मेला आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पारंपरिक पौराणिक कंसवध मेला संपन्न होता है और यहाँ गजराज में सवार होकर कृष्ण बलराम की ये विजय जुलूस सवारी तिलक द्वार की ओर जा रही है। इस मथुरापुरी को भव्य रूप से सजाया गया है, जगह जगह पर आरती उतारी जा रही है। अत्याचारी कंस से भगवान कृष्ण बलराम ने मुक्ति दिलाई है। तो आज आपने देखा मथुरा का ये पारंपरिक 4 दिवसीय ये कंसवध मेला है और इस मेले के माध्यम से यहाँ एक बार ब्रज की संस्कृति के दर्शन हुए हैं कि किस तरह से भगवान ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर अत्याचारी कंस के जो अत्याचार थे जिससे पूरी ब्रज की प्रजा त्रस्त थी उससे मुक्ति दिलाई और कंस को पछाड़ने के बाद फिर पुनः मथुरा की जो कमान है, मथुरा का जो राज है वो उग्रसेन को दिया। तो ये ब्रज की भगवान कृष्ण की बालकालीन जो लीला है उसकी सबसे आखिरी और अंतिम लीला है। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ और फिर उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन तक वो ब्रज में रहे, जहाँ 3 वर्ष 2 दिन तक वो 2 वर्ष 3 दिन तक वो गोकुल में रहे और उसके बाद 9 वर्ष 49 दिन तक वो नंदगांव में रहे। वहीं से उन्होंने सारी लीलाएं संचालित की। नंदगांव से कंस ने अपने मंत्री उग्रसेन को भेजकर इन्हें मथुरा बुलाया और मथुरा में आकर फिर कंस का उन्होंने वध किया। तो इस तरह से अत्याचारी कंस का वध करने के बाद भगवान की जो बाल लीलाएं वो संपन्न होती है और उसके बाद उन्होंने फिर मथुरा में अपनी लीलाएं की और जरासंध आदि का वध किया और फिर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ युद्ध में शामिल हुए और अपने द्वारका लीला के लिए चले गए। 100 वर्ष तक फिर भगवान कृष्ण द्वारका में रहे। तो इस तरह से आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया मथुरा का प्राचीन पौराणिक कंसवध मेला। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।